हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फाइनली करने वाले हैं क्लास 10th काव्यखंड यूनिट 1 चैप्टर का बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th यूनिट 1 के रचनाकार गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने 2 पद की रचना की है। तो चलिए आज हम करते हैं फाइनली क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, कवि किसके बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। तो इसका हमारा आंसर है कि कवि गुरु नानक बतलाते हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि राम नाम को लेकर ही मनुष्य भवसागर से पार जा सकता है। ज़्यादा मोटा हो जाता है, मैं इसे पतला कर लेता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान बन जाती है। जी हाँ, वाणी कब विष के समान बन जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है, मनुष्य के मुख से जब राम नाम शब्द नहीं निकलता है तब वाणी विष के समान हो जाती है। अर्थात राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। बहुत ही छोटा आंसर है, आप लोग को याद करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो क्या कह रहा है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन, सॉरी यहाँ कवि हो गया, यहाँ कवि होता, यहाँ कवि होता, कवि, यहाँ कवि हो जाएगा। जी हाँ, तो कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाता है, नाम कीर्तन, कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे पोथी पाठ व्याकरण और वेद बखान करना व्यर्थ है। जटा और जनेऊ धारण करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति तो नाम और गुरु के कृपा से संभव है। जैसा कि हमने पद में पहले पढ़े हैं, इसका सारा पद हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से वो वीडियो जाके इसके संपूर्ण काव्य का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पद के आधार पर बताएं कि कवि अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे स्वरूप देखे थे। तो चलिए फाइनली इस क्वेश्चन का भी हम आंसर जानते हैं। अब कर आप देखिए, यहाँ आपको जब भी व्याख्या के तौर पर पूछे तो आपको उसमें प्रस्तुत पंक्ति वगैरह ये सब कुछ लाइनें होती है जो सब में आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। फाइनली हमारा कह रहा है, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा रचित पद से उद्धृत है। कवि पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। इसके बिना प्राणी जो भी बोलता है वह विष के समान है। दंड कमंडल या शिखा बांध लेने से कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और गुरु कृपा का होना आवश्यक है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, गुरु नानक बतलाते हैं कि कुछ भी जटा बांध लेने से, जनेऊ धारण करने से या
अपने तन पर भस्म लगा लेने से या नग्न घूमने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति तो गुरु कृपा और उसके जप तप से होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? जी हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, हरि रस से कवि की क्या अभिप्राय है? चलिए, तो कह रहा है हरि रस से कवि का अभिप्राय यही है कि हरि के नाम बिना इस जगत में शांति नहीं मिल सकती है और इस शरीर रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि का जाप और चिंतन करना आवश्यक है। फाइनली हमारा 5 क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, देखिए, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ओ सॉरी, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी बच्चों, यहाँ कभी नहीं बल्कि कवि होगा, यहाँ कवि होगा। कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो चलिए हम जानते हैं कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। जैसा कि कवि गुरु नानक बतलाते हैं कि ईश्वर यानी ब्रह्मा का निवास उस व्यक्ति के हृदय में होता है जो काम क्रोध सुख और दुख भेदभाव को भूलकर ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। अर्थात यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मा का निवास स्थान संत हृदय में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और आगे कुछ और आपका व्याख्या बच गया है, वो भी मैं लेके जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, साथ ही शेयर भी कर लें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी अच्छा से पढ़ सके। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।